प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को मैं और मेरे परिवार की ओर से प्यार भरा जय मसीह की आशा करता हूँ। आप सभी विश्वासी लोग सकुशली होंगे। हम सब भी यहाँ परमेश्वर के अनुग्रह से सकुशल हैं। हमेशा की तरह आज भी आप सभी को परमेश्वर के वचन मनन के लिए स्वागत करता हूँ। तो आइए हम परमेश्वर के वचन मनन पर चलते हैं। आज का वचन का विषय है छोटे झुंड मत डर। फिर एक बार आपके लिए कह दूंगा, छोटे झुंड मत डर। लूका के 12 अध्याय के 32 में हमारे प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आज के जमाने में सबको भीड़ पसंद है, लेकिन भाई बहनों यीशु मसीह को भीड़ नहीं लेकिन सच्चाई पसंद है। भीड़ तो यीशु के पास चंगाई के लिए आती है तथा संसारिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आती है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो यीशु के पास स्वर्ग जाने के लिए आते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो तो मैं उसके बीच में हूँ। यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिलाया। तब वो उसको राजा बनाना चाहते थे, परंतु तब जब उसने आत्मिक तालीम देना शुरू किया तब सब का सब छोड़कर भाग गए। उसके बहुत से चेले भी उसको छोड़कर भाग गए। केवल 12 ही वहां पर रह गए। यीशु उनसे भी कहता है कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तब पतरस ने कहा कि हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बात तो तेरे ही पास है। सचमुच थोड़े ही लोग अनंत काल के जो जीवन में है जा सकते हैं। वो स्वर्ग के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो सच्चाई से और अनुशासित होकर विश्वास के यात्रा में एक झुंड के साथ बने रहते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे झुंड को परमेश्वर ये कहता है कि ए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को ये भाया है कि तुम्हें एक राज्य दे। हम क्यों यीशु के पास आए? ये एक बड़ा सवाल है। यदि संसारिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आए हैं तो एक दिन ये समस्याएं हल हो जाएगी और हम यीशु को छोड़ देंगे। आप यीशु को छोड़ देंगे, परंतु यदि आपको यीशु के द्वारा पिता के पास स्वर्ग में जाना है, हमको उसके पास जाना है, तो हम उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आप भी उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। परंतु ऐसे लोग कम हैं। यीशु ने भीड़ को देखा और पहाड़ पर चढ़ गया, तब भीड़ नहीं परंतु उसके चेले ही उसके पास उसके साथ रह गए। भीड़ तो नीचे ही रह गए। जो संसार का सब कुछ छोड़कर उसके पास आता है उसको वो चेला कहता है। लूका के 14 अध्याय के 33 में इस प्रकार के वचन को हम पा सकते हैं। और ये चेलों का छोटा झुंड ही स्वर्ग का राज्य पाने के लिए यीशु के पास आता है। हमारी गिनती भी चेलों में होनी चाहिए, भीड़ में नहीं। ऐसे विश्वासी चेलों के बीच में ही हमारे झुंड होना चाहिए, हमारे गिनती होना चाहिए, भीड़ों में नहीं। आज लोग भीड़ों में जाना चाहते हैं। जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वो कुछ भी नहीं मिल सकता, लेकिन संगति के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन हमें तो छोटी झुंड में परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहते हैं, सच्चाई में चल सकते हैं। अगर सांसारिक चीज़ें पाने के लिए हम यीशु के पास आए हैं तो हमारे जो विचार है उसको बदलना चाहिए। सांसारिक चीज़ें तो दूसरे कोई भी दे सकते हैं, परंतु स्वर्ग का राज्य केवल यीशु ही दे सकता है। 1 कोरिन्थियों 15:19 में लिखा है, अगर केवल संसारिक वस्तुएं पाने के लिए हम यीशु के पास आए हैं तो हम बदनसीब हैं, अभागे हैं, क्योंकि ये दुनिया की चीज़ें तो कोई भी दे सकता है, परंतु स्वर्ग का राज्य केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। जब ये स्वर्ग की बात आपके समझ में आ जाएगी और आप इस स्वर्ग जाने वालों में से जो झुंड है उसमें आ जाएंगे, तब आपको डर लगेगा, क्योंकि लोग
आपस में कहेंगे कि तुम थोड़े ही लोग स्वर्ग में जाओगे, बाकी इतनी बड़ी भीड़ की भीड़ क्या सब नरक में जाएगी। परंतु यीशु कहता है कि हे छोटे झुंड, मत डर। हम थोड़े ही लोग होने के कारण से नहीं डरे। यदि हमारी नंबर कम है, हमारी सदस्य कम है, हमारे मंडली में कम लोग हैं, थोड़े हैं, तो हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में राज्य केवल उन्हीं सच्चाई में चलने वाले यीशु मसीह के तालीम के उस अंतर्गत में चलने वाले लोगों को ही स्वर्ग मिलने वाला है, वो राज्य मिलने वाला है। हमके संसार में राजा नहीं बनना है, परंतु स्वर्ग में बनना है। यहाँ के राज्य तो खत्म हो जाएंगे, यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा हैं और मर मिटे, परंतु स्वर्ग का राज्य अनंत काल का है। इसलिए हमेशा हमको वही अनंत काल के स्वर्ग में जाने के लिए ही हमारे प्राण आत्मा शरीर को भी तैयार करना है। प्यारे भाई बहनों, सचमुच में आज हम सब एक छोटे झुंड में बट गए हैं। कोरोना के जो महामारी के रोग चल रहा है, उसके कारण से सभी चर्च के लोग भी एक सीमित झुंड में आ गए हैं। आज हमारे लिए चुनौती है कि हम यीशु के तालीम के दिए हुए वचन के उस तालीम और अनुशासन के साथ रहें और उस स्वर्ग की ओर विश्वास के आंखों से ताकते हुए रहें। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम छोटे झुंड है कभी ना डरे और मसीह के पद चिन्ह पर चलते रहें। इसीलिए परमेश्वर ये कहता है कि हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे लिए पिता के भाया है कि तुम्हें एक राज्य दे। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ना डरे, लेकिन हिम्मत रखें, स्वर्गीय राज्य के लिए तरसते रहिए और यीशु के साथ दिन ब दिन चलते रहिए। मैं आशा करता हूँ आप सबको परमेश्वर ने बहुत अच्छे आशीष दिए होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम आशीर्वाद के साथ आज के इस वचन को समाप्त करना चाहते हैं। और परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।